Audio Jungle. कोई कहता है एलोपैथी बहुत अच्छी है, कोई कहता है होम्योपैथी बहुत अच्छी है, कोई कहता है आयुर्वेद बहुत अच्छा है और कोई कहता है कि यूनानी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है ये बताने के लिए हम लेके आए हैं यूनानी विजडम हब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर फरहीन रकीब, अ स्कॉलर ऑफ यूनानीपैथी, हैव अ डीप पैशन इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आइए जानते हैं यूनानी क्या है, क्योंकि इसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि इस यूनानी के इलाज से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? और अगर नहीं सच है तो सच क्या है, ये हम बताते हैं आपको। यूनानी के बारे में शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आजकल जो लोगों का ट्रेंड चल रहा है वो मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ करके यूनानी और ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्पेशली बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद, कोविड में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में। और आजकल हमारी जो नानी दादी के पुराने नुस्खे थे वो भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। लोग नुस्खों को यूज़ करके अपने आप को खुद घर पे ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो हमारा मकसद बस उनको मदद करना है कि उन्हें अगर कुछ चीज़ें नहीं पता हैं तो हम वो उन्हें बताएं, और जो हमें पता है वो उन तक पहुँचेगा। ये बात करते हैं बीमारियों की। बीमारियां दरअसल दो तरीके की होती हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट जो बीमारियां होती हैं, यानी कि अक्यूट डिजीजेज जो होती हैं, वो हफ्ते 10 दिन के लिए होती हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं। जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं वो महीनों और कभी कभी सालों तक चलती हैं, और फिर वो उनमें बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में। वो लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं। तो जब इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एलोपैथिक और यूनानी के बेसिस पे अगर हम करें तो एलोपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो केमिकल्स से बनी होती हैं। तो अगर उनको हम बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लीवर को डैमेज करती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। वहीं अगर यूनानी की हम दवाइयों की बात करें तो वो नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं, पेड़ पौधों के इस्तेमाल से उनका बनाया जाता है। तो वो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। वो इतनी हार्म नहीं करती हैं ऑर्गन को। इनफैक्ट वो सारे ऑर्गन्स को ठीक करती हैं, क्योर करती हैं, क्योंकि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी बीमारियों के सिम्टम्स को ख़त्म किया जाता है। इसलिए यूनानी से जब हम इलाज करते हैं तो बीमारी को ख़त्म होने में थोड़ा समय लगता है। अब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जानने के लिए इसकी हिस्ट्री का जानना तो बहुत ज़रूरी है। और ये बताने के लिए हम लेके आए हैं यूनानी के एक एक्सपर्ट को, हकीम डॉक्टर मोहम्मद वसी अख्तर, जो एक बहुत अच्छे फिजिशियन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन जामिया हमदर्द में।
तो इस साइंस की ईजाद ग्रीक में हुई, हिप्पोक्रेट्स ने करी, और उसके बाद ये तरक्की करता गया। उनके कुछ दिनों के बाद जालिनूस है, जिनको गैलन कहते हैं, ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन एंड एनाटोमिस्ट। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पर डिसेक्शन किए, बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में बताए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताए। फिर उनके ही टाइम में और भी सारे एनाटोमिस्ट आए। हीरोफिलस का नाम आता है, जिसको हम फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। फिर ये ट्रेवल करते हुए ये मेडिसिन पहुंची अरब। जो अरब का ज़माना था, अरब के जब स्पेशली वो टाइम जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक एज, उस वक्त में एक बादशाह, एक खलीफा थे बल्कि, उनका नाम है हारून रशीद। उन्होंने बैतुल हिकमत कायम की और पूरी दुनिया से जितने भी अलग अलग पैथी के फिजिशियंस थे उन सबको इकट्ठा किया। हिंदुस्तान से ही बुलाए गए कुछ, तो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन वहाँ पहुँची और उसको उन्होंने अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। पूरी दुनिया के एतबार से जितनी भी मेडिसिन की नॉलेज थी उन सब को ट्रांसलेट किया गया अरबी में, और फिर उसके बाद वहाँ ये सिस्टम और ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। बाद में बहुत सारे फिजिशियंस आए जिनका नाम आज भी हम जानते हैं, जैसे इब्न सीना है। उन्होंने एक किताब लिखी अल-क़ानून फ़ी तिब, जिसको न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि ये बहुत अच्छी किताब है। उसका ट्रांसलेशन हुआ ग्रीक में, लैटिन में, इंग्लिश में। उसका नाम उन्होंने रखा कैनन ऑफ मेडिसिन, और कई सालों तक, कई 100 सालों तक बल्कि वो उनके निसाब का हिस्सा रहा, उनके करिकुलम का हिस्सा रहा। उन्हीं के टाइम में बहुत दूसरे और भी अरब फिजिशियंस आए, जिनमें से बहुत बड़ा नाम आता है ज़करिया राज़ी का। उन्होंने 21 वॉल्यूम्स में किताबुल हावी लिखी। उसी टाइम में नाम आता है अबुल क़ासिम ज़हरावी का। वो पहले फिजिशियन समझे जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी में यूज़ होती हैं उनको ईजाद किया। उनकी किताब भी है इस पर, सर्जरी पर। तो ये मेडिसिन शुरुआत हुई ग्रीक में, वहाँ से ट्रेवल करके ये अरब पहुँची। अरब में अरब के लोगों ने और इसको कंट्रीब्यूट किया और इसको स्ट्रेंथन किया। फिर ये पहुँची पर्शिया में। जब बाद में दारुल खिलाफा बगदाद पहुँची, तो फिर उस वक्त के लोगों ने जो किताबें लिखी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी, और फिर इन किताबों का तर्जुमा भी पर्शियन लैंग्वेज में हुआ। हिंदुस्तान में कैसे आया? हिंदुस्तान में ये आया मुग़लों के ज़रिए से। जब मुग़ल हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत हुई, तो ये जो सिस्टम मेडिसिन जो ट्रैवल करते हुए अरब और फिर पर्शिया आई थी, वो हिंदुस्तान आई। कि हम इस सिस्टम का नाम उस पर रखेंगे जहाँ से इस तिब की बुनियाद पड़ी। तो उन्होंने इसका नाम यूनानी मेडिसिन रखा, और ये उन्होंने डेडिकेट किया इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूनान को, बुकरात को, जालिनूस को, जो असल में इसके शुरुआत करने वाले थे, जो इसके बानी थे। और ये मेडिसिन हिंदुस्तान में आज के वक्त में एक मेन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जिसमें आयुर्वेदा
यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारे वहीं पर बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनको हम लोग इलाज प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, हर बीमारी का इलाज यूनानी मेडिसिन से